बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूवर्स, मेरे तमाम व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी रहते होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं भी ठीक ही हूँ। और आज जो हम अपनी रेसिपी बनाने चले हैं वो है जी हमारे एक किस्म का सौगात ही कह सकते हैं, मौसम सर्दियों की, जिसमें साग के बाद फुमनी लगती है। एक पीले पीले से फूल जो लगते हैं येलो कलर के, उनको कहते हैं फुमनी, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसका नाम बसंत भी है, फुमनी भी है। और साग के बाद ये साग के पत्तों पर ही जो निकलते हैं येलो कलर के फ्लावर से, फूल से, उनको कहते हैं फुमनी। और ये भी बहुत मज़े की पकती है और पकाई जाती है। पता नहीं मेरे व्यूवर्स को इस बारे में पता है या नहीं, लेकिन आज हम आपको इस रेसिपी के बारे में सारा कुछ बताएंगे। और इसका जो है ऑयल भी निकला जाता है सरसों का, जिसको हम ऑयल कहते हैं सरसों का। तो ये है हमारे पास पालक, तकरीबन 1 किलो के करीब है, बारीक कटी हुई। और ये हमारे पास फुमनी है बॉयल हुई हुई, दो किलो के करीब थी। इसको हमने बॉयल कर लिया था साफ़ पानी से। पहले अच्छे तरीके से इसको 3 दफ़ा धोया था और उसके बाद इसको बॉयल कर लिया था 1 दफ़ा, और जो पानी है उसका सारा गिरा दिया था। और इसको जैसे सुहांजना की पिनियाँ बनती हैं, इस तरह से ये पिनियाँ बना ली थी। और अब हम जो है गोश्त को भूनेंगे। और जी ये जो है हरा लहसुन है, तकरीबन 2 पाव हरा लहसुन है बारीक कटा हुआ। और ये सूखा जो कसूरी मेथी होती है वो है थोड़ी सी। और ये हरा धनिया है और ये हरी मिर्चें हैं। और जो मट्टी की कुन्नी में हमने गोश्त को भूनने के लिए ठहरा दिया था, वो भुन चुका है गोश्त इस तरह से। और गोश्त में आपको मैं बताऊं, जो इंग्रेडिएंट्स डाली थी वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। वो ये डाली थी, थोड़े से प्याज थे, उनका हमने पेस्ट लिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, थोड़ी सी सुरख मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। और फिर गोश्त को टमाटर डालकर भून लिया था, टमाटरों का भी पेस्ट डाला था। और अब जो है हम फुमनी वगैरह और सारा कुछ जो डालेंगे इस गोश्त में, वो आपको मैं 1 बाय 1 बताती चलूँगी। अब जी हम अपना जो है घोटा हमने लगा लिया था सरसों के, जो हमने बीच में पालक डाली थी और सरसों के साग के बाद जो उसी के पौधे को वो लगती है, फूल लगते हैं जिनका नाम भी मैंने आपको बताया था। तो वो हमने घोटा लगा के ऐसे बारीक सा मज़े सा हमारा ये बन गया है। थोड़ा थोड़ा कड़वा होता है लेकिन फिर भी मज़े का होता है, टेस्टी होता है और हाज़िम है ये बहुत। तो आप लोग भी ऐसा जो है ये आपने सरसों के साग के जो फूल हैं बनाने हैं। और ये गोश्त में हमने बनाए हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो व्लॉग है, जो रेसिपी है, बहुत अच्छी लगी होगी। और अब हमने एक चीज़ इसमें जो डालनी है वो भूल गई मैं, वो मक्खन डालना है। तो अब लास्ट में हम इसमें मक्खन डालते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी व्यूवर्स, ये हमने इसमें मक्खन डाल दिया है। ये घर का बिल्कुल फ्रेश मक्खन है जो हमने डाला है। और अब हम गरम तंदूर की रोटियां बाज़ार से मंगवाएंगे और साथ में खाएंगे। और मज़े से आप लोग भी जो है एंजॉय करिएगा ये रेसिपी को बनाकर, जिस तरह मैंने आपको बताया है। और अब हम चलते हैं अपने बाहर गार्डन की तरफ। काफ़ी दिनों से मैंने अपने आप को गार्डन नहीं दिखाया अपने व्यूवर्स को, तो अब हम वहाँ चलते हैं। अब हम अपने गैलरी से होते हुए गार्डन की तरफ जा रहे हैं। ये देखें जी, ये आज का जो सारा जो आपको व्यू है वो दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह से सीज़न हुआ है। 2 दिन से मौसम ज़रा मज़े का ऐसे ठंडा मीठा सा हो गया था। सर्दियाँ ऐसे लग रहा था जैसे चली गई हैं, लेकिन आज फिर बादल आए हुए हैं और इस तरह से आपको सूरज भी नज़र आ रहा होगा कि ठंडा ठंडा सूरज है, उसमें तपिश नहीं है। लेकिन कुछ दिन बहुत अच्छा, 3-4 दिन जो है सीज़न मतलब इतनी सर्दी नहीं थी पंजाब साइड पर हमारे एरिए में, तो वो लग रहा था कि जैसे सर्दी जा चुकी है, लेकिन सर्दी नहीं गई।